नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। पहले से मैं उस पर बीच बीच में हिंदी वीडियो डालता था। आजकल मैंने यानी पिछले 2 महीने से मैंने प्रतिपक्ष पर हिंदी वीडियो डालना बंद कर दिया है। और जो मेरे हिंदी दर्शक या सुनने वाले श्रोता है, उनके लिए अलग से प्रतिवाद चैनल बनाया है। तो जो मेरे हिंदी वीडियो सुनना चाहते हैं उनके लिए ये खास सहूलियत है। इसलिए जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ये मेरी विनती है। तो मैं आज अपने नए सब्जेक्ट की तरफ मुड़ता हूं। देखो, हरियाणा के चुनाव पूरे हो गए, उसके नतीजे पे आ गए। और लोकसभा चुनाव में जबकि बीजेपी को अपना बहुमत गंवाना पड़ा था, तब से एक नैरेटिव पूरी मीडिया में, पूरी राजकीय राजनीति के विश्लेषण में एक नैरेटिव चल रहा था कि बस बीजेपी खत्म हो गई और कम से कम मोदी की जादू तो खत्म हो गई। अब मोदी के नाम पर ना बीजेपी जीत सकती है, ना हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी जीत सकती है। और राहुल गांधी तो आपको याद है, नेता विपक्ष बन गए संसद में, लोकसभा में। और उन्होंने जोर शोर से कहना शुरू कर दिया, हमने तो मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया है, हमने मोदी की घमंड तोड़ दी है, वगैरह वगैरह, अहंकार जमीन दोस्त किया, वगैरह वगैरह बोलते थे। और पूरा का पूरा इकोसिस्टम या मीडिया जो मोदी के खिलाफ पिछले 2 दशकों से है, उन्होंने शुरू कर दिया कि मोदी का जमाना खत्म हो गया। तो मैंने उस पर एक हिंदी में भी वीडियो डाला है कि मोदी परेशान होता है लेकिन मोदी पराजित नहीं होता। और वही हरियाणा ने साबित कर दिया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? जो ओपिनियन पोल करते हैं, राजनीति का चुनाव का विश्लेषण करते हैं, जो एग्जिट पोल निकालते हैं, उन सबकी बुद्धि कहां गड़बड़ा गई? तो ये समझने के लिए मुझे लगता है इन लोगों को मार्क ट्वेन को सुनना, पढ़ना, समझना जरूरी है। मार्क ट्वेन नाम के एक अंग्रेजी लेखक, साहित्यिक और बड़े बुद्धिमान विचारवंत हुए। एक बार वो अमेरिका में गए थे। वो तो यूरोप के थे लेकिन कहीं अमेरिका में गए थे। और पत्रकारों से बात करते वक्त उन्होंने एक बढ़िया बात अमेरिकन पत्रकारों को बताई थी कि एक तो सीधा साधा झूठ होता है, सीधा साधा झूठ। हम हमारी जिंदगी में ये पहली बार अपने लोगों से, पराये लोगों से छोटे छोटे झूठ बोलते रहते। तो एक छोटा झूठ होता है, एक बड़ा झूठ होता है। और उससे भी अगर डेंजरस कोई चीज हो तो उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ये मार्क ट्वेन की कथनी है। वो बोले, अगर आपको झूठ सच साबित करना है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ों का गणित जो होता है, आंकड़ों का शास्त्र जो होता है, उससे अच्छा जरिया और कोई नहीं हो सकता। तो आपको अगर झूठ को साबित करना है तो स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करो, डेटा। हम लगातार टीवी चैनल पर या न्यूज़पेपर में, अखबारों में जब कभी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हर डेटा 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 का मतलब आंकड़े। हर चीज के आंकड़े होते हैं। 140 करोड़ का भारत हम बोल देते हैं, लेकिन क्या 140 करोड़ कोई आइटम नहीं है? ये जिंदा इंसान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप कुछ नमूना लेकर कर नहीं ढूंढ सकते, ना फाइनल कर सकते। तो इसलिए अगर हरियाणा में जो कुछ चुनाव के नतीजे आए, उसने तो पूरी राजनीति और पूरा विश्लेषण बिखर गया है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ कहां हो गई। और सब टूट पड़े, सब टूट पड़े।
उस एग्जिट पोल पर, उस ओपिनियन पोल पर, जिन्होंने एक कांग्रेस जीतने वाला माहौल बना दिया था, कांग्रेस जीतेगी ये तो माहौल था। जो कोई मोदी का विरोधक है, बीजेपी का दुश्मन है, विरोधी दल का है, वो लगातार बोल रहा है कि माहौल तो ऐसा था कि कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक दो तो लोगों ने ये तक बता दिया था कि 90 में 65-70 तक कांग्रेस की सीटें आएगी। आधी भी नहीं है, 34-35 तक लटक गई कांग्रेस, और बीजेपी 48-50 तक पहुंच गई। तो ये चमत्कार हुआ कैसे? चमत्कार हुआ कैसे और किसने ये चमत्कार किया? हम ना ढूंढना चाहते और सामने भी आए तो ना समझना भी चाहते, और गड़बड़ वही हो जाती है। अगर जो चीज सामने है आप उसको समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे तो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, या आपका कोई भी साइंस हो, वो तो गलत साबित होगा ही। अब एग्जिट पोल गलत साबित हुए ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। एग्जिट पोल गलत नहीं है। एग्जिट पोल जिस सिचुएशन में बनाते हैं उस सिचुएशन को हर जगह, हम समझो हम एक कार खरीदते हैं, मोटर खरीदते हैं, वो कार बनाने वाले हैं वो हमको बोल देते हैं कि इतने लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर दौड़ेगी, इतने स्पीड से दौड़ेगी। ये सब जो होता है वो साइंस है। वो जो कार बनती है, जिस कारखाने में बनती है, उस कारखाने में उस कार को टेस्ट करने के लिए जो इलाका रखा है, जो रास्ते बने हैं अपने ट्रायल के लिए, उस रास्ते पर वो कार बिल्कुल सही साबित होती है। अगर एक लीटर में 70 किलोमीटर दौड़ेगी तो बिल्कुल 70 किलोमीटर दौड़ेगी, शायद 71-72 किलोमीटर भी दौड़ेगी। लेकिन कहाँ दौड़ेगी? जहां ट्रायल के लिए एक ठीक ठाक रास्ता बना हुआ है। जो आम पब्लिक के लिए और तुम्हारी मेरी कार के लिए वो ट्रायल का रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिसको लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला बोलते हैं। वहां की हर चीज उन्होंने जिस ढंग की कार बनाई है उसका स्पीड गिनने के लिए, काउंट करने के लिए ही रास्ते बनाए हैं। वो रास्ते ठीक ठाक रखे जाते हैं, ना कि हमारे मुंबई हो, दिल्ली हो, कोलकाता के रास्ते हो उस पर ऐसे नई कार का ट्रायल नहीं होता, ना कि उसके स्पीड का गणित बनाया जाता है। तो जो कार का स्पीड हो या जो कोई भी लेबोरेटरी में तय हुआ है वो असल व्यवहार में उपयुक्त हम उपयोग करते हैं उस वक्त सही साबित नहीं होता, गड़बड़ हो जाती। समझो उससे भी अच्छा रास्ता है तो शायद 1 लीटर में 80 किलोमीटर तक गाड़ी चल जाएगी, लेकिन जहां रास्ता ही खराब है वहां तो वो कार उतने ही पेट्रोल में 60 किलोमीटर भी नहीं पार कर पाएगी। तो ये गणित गलत नहीं होता, गणित किस सिचुएशन में हम उसको टेस्ट करना चाहते वहां गलत या सही साबित होता है। तो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, वो अगर हरियाणा में या पिछले लोकसभा में गलत साबित हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण हमें समझना जरूरी है। और वो कारण ये है कि जो सैंपल लिया गया उससे जो गणित पेश किया गया कि इतना परसेंटेज वोट इसको मिलेगा, उतना परसेंटेज वोट उसको मिलेगा, तो वो परसेंटेज, वो गणित गलत नहीं होता, लेकिन वो लेबोरेटरी का नमूना होता है। जब हम आम जनता के लिए खुले मैदान में वही एक्सपेरिमेंट लेकर आते तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं रहता। अब आप समझिए कि 2014 में या 2019 में अगर बीजेपी ने 31 और 38% वोट पाए और एक 282 और 303 सीटें जीत ली, तो उस वक्त उसके पहले जो एवरेज वोटिंग परसेंटेज होता था उससे भी रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ था। 84 में जो वोटिंग हुआ था उसको रिकॉर्ड माना जाता था, 14 में वो रिकॉर्ड ब्रेक करके 1.5-2% वोटिंग बढ़ गया था।
19 में उससे भी बड़ा वोटिंग हो गया परसेंटेज, तो उसमें बीजेपी का बड़ा हिस्सा निकल कर आया था। तो बीजेपी अगर चुनाव लगातार जीतती रही 2014 और 2019 में, तो उसका सबसे बड़ा पैमाना अगर क्या था कि बीजेपी पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये जो संगठन खड़ा कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देते हैं, उससे बीजेपी टोटल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेती है। वो रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग होता है, और रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग होता है उसके लिए अगर बीजेपी मेहनत करती है और 2-3% वोट अगर बढ़ा देती है, तो उनके प्रयास से जो 2-3-4-5% वोटिंग बढ़ जाता है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के पाले में आ जाता है और बीजेपी की सीटें ज्यादा हो जाती। अगर वो मेहनत बीजेपी करती है, वो अगर बीजेपी ने वो मेहनत नहीं की, तो वोटिंग परसेंटेज नीचे आ जाता है, और वोटिंग परसेंटेज नीचे आने के कारण जो बढ़ने वाले वोट थे, उससे बीजेपी का पलड़ा भारी होने वाला था, वो नहीं होता, और यही तो सब गड़बड़ हो जाती है। तो ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, उसका गणित तब तक सही होता है जब एवरेज एवरेज वोटिंग तक ये ओपिनियन पोल चल सकते हैं, सही साबित हो सकते हैं। अब आप देखिए कि 2019 में जितना टोटल वोटिंग हुआ था, उससे भी 4-5% 2024 में वोटिंग कम हो गया, 2 या 3% जो कुछ है। तो अपने आप बीजेपी को बढ़कर मिलने वाले वोट थे, वो 2024 में कम हो गए। जितना वोटिंग हुआ उसमें से 37% तो बीजेपी को मिले, सिर्फ 1% 19 से कम हो गए। लेकिन जो बढ़कर लाने वाला था, वो मेहनत बीजेपी ने नहीं की थी, उसकी कीमत उनको सीटों में चुकानी पड़ी। अब देखिए, हम हरियाणा की तरफ मुड़ते हैं। हरियाणा में 2019 और 2014 में मानो बीजेपी ने पूरी की पूरी लोकसभा सीटें जीती थी, पूरी की पूरी 10 की 10 सीटें जीत ली थी। लेकिन वो जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग था 2019 में, अगर लोकसभा में हरियाणा के हम 10 सीटों का मामला देखें, तो उसमें बीजेपी ने मेहनत कम की थी, और उसका परिणाम सीटों में हमें दिखाई दिया। सीटों में कांग्रेस और बीजेपी का वोट परसेंटेज, मानो जितना वोटिंग हुआ उसमें दो पार्टियों का वोट परसेंटेज ठीक रहा, लेकिन उस वक्त जननायक जनता पार्टी आईएनएलडी, उनका भी हिस्सा बड़ा था, और उसका नुकसान बीजेपी को हो गया और कांग्रेस को उसका फायदा हो गया। कांग्रेस जितने वोट मिलते उस पर खुश होती है, खास प्रयास नहीं करती, लेकिन बीजेपी को जीतने के लिए प्रयास करना पड़ता है। लोकसभा में बीजेपी की तरफ से इसका प्रयास हुआ ही नहीं। एक उसका सबूत आपको देता हूं। जब चुनाव के नतीजे अभी हरियाणा के आ रहे थे, तो मैं सुन रहा था, तो इंडिया टुडे चैनल पर प्रीति चौधरी नाम की एक पत्रकार महिला है, एंकर है, वो बता रही थी कि लोकसभा और विधानसभा में फर्क क्या था। तो लोकसभा के चुनाव में वो हरियाणा घूम रही थी, तो कहीं भी उनको आरएसएस का केडर दिखाई नहीं दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस वक्त प्रीति चौधरी ने कहा कि मैं घूम रही थी, गांव गांव चुनाव क्षेत्र घूम रही थी, तो हर जगह मुझे आरएसएस के कार्यकर्ता, जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रचार करते हैं, वो दिखाई दे रहे थे। एक एक चुनाव क्षेत्र में मानो 100-150 से ज्यादा लोगों का ग्रुप आरएसएस का बीजेपी को वोट लाने के लिए और वोटर को घर से बाहर निकालने के लिए काम कर रहा था। ये चुनाव के नतीजे आने तक प्रीति चौधरी ने चैनल पर नहीं बताया था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आ गए, तो प्रीति चौधरी ने यह सच्चाई बताई, और उसका परिणाम हम टोटल वोटिंग परसेंटेज पर देख सकते हैं। लोकसभा में 64.8% वोटिंग हुई थी। कितने?
64.8%। और विधानसभा में वही टोटल वोटिंग का परसेंटेज बढ़कर 67.9% तक गया। इसका मतलब साफ साफ है, लोकसभा में जितना टोटल वोटिंग हुआ था उससे भी 3.10% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया। और प्रीति चौधरी जो सबूत दे रही है वो अगर माने तो मतलब साफ है, बीजेपी का जो केडर है, आरएसएस का जो केडर है, उन्होंने लोकसभा में जो काम नहीं किया था, जो मेहनत नहीं की थी, वो उन्होंने विधानसभा में वो मेहनत की। और उसके परिणाम विधानसभा चुनाव में लोकसभा से 3.1% इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। जो 64.8% था टोटल वोटिंग, वो विधानसभा में बढ़कर 67.9 तक चला गया। तो ये जब आप ज्यादा वोटिंग करवा लेते हो तो एक बात साफ है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में घूमकर, केडर घर घर में घूमकर वोटर्स को बाहर निकालता है, वोटिंग सेंटर पर लाता है, उसके बाद वोट डाले जाएंगे ये देखता है, तब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन वो जो केडर है किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या और किसी भी पार्टी का हो, तो वो उन्हीं वोटर को बाहर निकालता है जो वोटर उसकी ही पार्टी को वोट देंगे, ऐसे उसे गारंटी होती है। लेकिन एक बात होती है, आपने 100 वोटर बाहर निकाले, घर के बाहर निकाले, वोटिंग सेंटर तक लाए, बूथ तक लाए, तो हर एक वोटर आपको ही वोट देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप ऐसा मानते हो, लेकिन एक बात साफ है, अगर आप मानते हो कि ये सब लोग मेरी ही पार्टी को वोट देने वाले हैं तो मुझे यहां प्रयास करना चाहिए, तो उसमें कम से कम 80-90% वोटर आपकी ही पार्टी को वोट देगा। यानी आपने जिनको घर से बाहर निकालकर बूथ तक लाया और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाया, तो आपने वो आगे जो 3%, 5% वोट आप बढ़ा लेते हो, मेहनत करते हो, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपका हो जाता है। तो 64 से लेकर 67 के आसपास, यानी हम मान सकते हैं कि 65 से 69 तक जो वोटिंग परसेंट विधानसभा में बढ़ाया गया, उस कारण जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वो वोटर घर से बाहर निकाला हुआ होता है और उसकी गिनती, उसका जो परिणाम है वो आपको एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में नहीं मिल सकता। बात साफ है, एग्जिट पोल हम एवरेज यानी 63-64% तक अगर वोटिंग होता तो एग्जिट पोल सही होते, ओपिनियन पोल सही साबित होते, जो माहौल बनाता कि कांग्रेस जीत सकती है, तो वो भी सच हो सकता था। क्योंकि जब हम 3% बोलते हैं तो मानो हरियाणा का टोटल वोटर जो है वो 2 करोड़ है, तो 3% बढ़ता है, इसका मतलब 60 लाख वोटर बढ़ते हैं, 6 लाख वोटर बढ़ते हैं। अगर वो 6 लाख वोटर हम इक्वली बंटवारा करते हैं तो एक एक चुनाव क्षेत्र में बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, उसके कारण 5 से 7-8 हजार का वोटिंग बढ़ जाता है। अगर ऐसे एक एक चुनाव क्षेत्र में केडर की मेहनत से 6-7% वोट, 6-7 हजार का वोटर बढ़ जाता है, आपका वोट बढ़ जाता है, तो आपके ज्यादा सीटें जीतने के चांसेस बन जाते हैं। और इसीलिए हरियाणा में लोकसभा चुनाव से भी 3% से 3% से ज्यादा जो वोटर हो गया, वो 3% ज्यादा वोटर ने 3.1% का ज्यादा वोटर है, वो 3% ने पूरा चमत्कार किया है। सिर्फ 3% वोटर बीजेपी में ज्यादा मैदान में लाए और देखो क्या चमत्कार हो गए। आरएसएस का केडर हो, बीजेपी का केडर हो या किसी भी पार्टी का केडर हो, जब वोटिंग के दिन अपने वोटर्स बाहर निकालता है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा लेता है तो वही चमत्कार होता है। और वो चमत्कार बढ़ने वाला वोटिंग परसेंटेज है, वो किसी भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को झूठा साबित कर सकता है। और वही चमत्कार
हम हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिवाद चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।